टोटल 5000 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। यह जो सेशन है ये बूस्टर डोज सीरीज है, यानी कि ये आपको एक बार बूस्टर डोज ले लिए तो आपको फिर दूसरा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये बूस्टर डोज सीरीज है, ठीक ना, जिसका कि ये सेट 8 है। इससे पहले हम लोग सेट 7 तक का जो है ना पढ़ा चुके हैं, ठीक। और सेट 7 तक का अगर वीडियो नहीं देखते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अब ये जो सेशन लाने का इसका क्या मकसद है, आप सबसे पहले JSSC CGL का आप सिलेबस देखिए, ठीक। JSSC CGL का जो है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं सारा चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो है JSSC CGL का तृतीय पेपर में आप देखिए, ध्यान देना कि सामान्य अध्ययन यानी जनरल नॉलेज का 30 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। तो ये 30 प्रश्न आपका बूस्टर डोज से ही मिलेगा। दूसरा सामान्य विज्ञान, इसका भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद गणित का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन, ठीक। और झारखंड के संबंधित 40, इसका मैं एक सेट पढ़ा चुका हूँ और इसका प्रैक्टिस सेट बहुत सारा आने वाला है, ठीक। तो आपको एकदम तैयारी करते रहना और वीडियो को डेली रेगुलर नोटबुक और पेन दोनों लेकर देखें, ऐसे नहीं फालतू का देख के भी आप मेरे पास देखोगे और बोलोगे फिर बाद में ऐसा वैसा कमेंट आएगा कि नहीं लड़ा ये वो, तो सब चीज़ से नहीं, नोटबुक और पेन, क्योंकि आपको जो समझ में नहीं आए जो भी वो आप क्वेरीज हमारे आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और कहीं दिक्कत हो, आपको कोई चीज़ कोई चैप्टर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेज सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन रहेगा, जो इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। झारखंड इसका तो स्टार्ट हो चुका है। अभी ये जो बूस्टर डोज सीरीज में आपको ये 30 क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना ही होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग सेशन आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो बोला कि अलबरूनी जो है वो मोहम्मद गजनवी के काल अवधि का इतिहासकार था, ठीक। यानी अलबरूनी किसके समय का इतिहासकार था, तो मोहम्मद गजनवी, ठीक। उसके बाद अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है, तो ऑप्शन में इस तरह से दिया रहेगा, तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ठीक। तो ये दोनों क्या है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है तीसरा नंबर की राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं है, ठीक। यानी इसको पद पर स्थापित होने के लिए इसका कोई विधि नहीं है, ध्यान देना। उसके बाद अगला देखते हैं कि बोला कि सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को, सौर पैनल आप लोग देखे होगे, सौर प्लेट, वो क्या करता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी बदल देता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी, ये हड्डियों का अध्ययन है, ठीक ना, अस्थियों का अध्ययन जिसको बोलते हो, हड्डी यानी बोन, स्टडी ऑफ बोन, हड्डी यानी स्टडी ऑफ बोन, ठीक। ऑस्टियोलॉजी यानी अस्थियों का अध्ययन। नेक्स्ट है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराया था, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था। तो पुलकेशिन द्वितीय कौन सा शासक था, चालुक्य शासक, ठीक। अगला देखते हैं पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिण अंडमान में है, दक्षिण अंडमान में है, यानी कि पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान। अब देखते हैं हम लोग मैप में दक्षिण अंडमान में कहाँ पे पोर्ट ब्लेयर स्थित है, ठीक। तो ये देखते हैं कि अंडमान का ये जो है सीन है, ये अंडमान पूरा यहाँ से यहाँ तक अंडमान है। अंडमान को 3 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और एक होता है साउथ अंडमान, ठीक। तो अंडमान ये जो है यहाँ पे, यहीं पे देखिए कि ये पोर्ट ब्लेयर यहीं पे है स्थित, यहीं पे पोर्ट ब्लेयर है। एरोप्लेन का हवाई अड्डा भी यहाँ पे है, तो यहीं पे पोर्ट ब्लेयर स्थित है, ठीक। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जूम करके दिखाएगा पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद फिर देखते हैं कि इधर कार निकोबार है, निकोबार द्वीप समूह, ये पूरा दिख रहा है, निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पाते हैं। 8वां नंबर, विजयनगर साम्राज्य के पूर्व उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था, तो निकोलो कोंटी। तो निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य जब चल रहा था वहीं पे ये विजयनगर की यात्रा करने आया था। कहाँ का था, तो इतालवी पर्यटक था निकोलो कोंटी, ठीक। नेक्स्ट है उरी पनबिजली परियोजना कहाँ है, तो ये उरी पनबिजली जम्मू कश्मीर में है, ठीक। जम्मू कश्मीर उरी, यहाँ पे उरी स्ट्राइक भी हुआ था, तो उसी से संबंधित पनबिजली तो कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं कि भारत में मुद्रा प्रणाली कब स्टार्ट हुआ, यानी मुद्रा प्रणाली स्टार्ट कब हुआ, तो 1957 से, ठीक। नेक्स्ट है भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 ईस्वी में कन्हैयालाल मुंशी ने किया है, ठीक। भारत विद्या भवन जो है की स्थापना जो है ना महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में कन्हैयालाल मुंशी ने किया, याद रखना, महात्मा गांधी ने इससे प्रेरित होकर किसने किया था, कन्हैयालाल मुंशी ने 1938 से, ठीक। इसका थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि भारतीय विद्या भवन भारत का एक शैक्षणिक संस्थान ट्रस्ट है। इसकी स्थापना कन्हैयालाल मुंशी ने कब किया था, 7 नवंबर 1938 को महात्मा गांधी की प्रेरणा से किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा गोपालाचारी जैसे महान विभूति के सक्रिय योगदान से विद्या भवन गांधी के आदर्शों पर चलते हुए आगे बढ़ता रहा। और भारतीय विद्या भवन का उद्देश्य क्या था, केवल पाठ्यक्रम या व्यवसाय आधारित शिक्षा भर ही नहीं था, बल्कि यहाँ सांस्कृतिक, कला, योग, वैदिक मूल्यों पर भी आधारित शिक्षा का मुख्य ध्येय था, ठीक ना, यानी मुख्य केंद्र ये बनाया गया था। इसमें यानी संस्कृति, कला, योग, वैदिक मूल्य पर भी जोर दिया गया था। संस्था ने भारत की संस्कृति का बाहर के देशों में भी प्रचार किया, ठीक। अगला देखते क्वेश्चन, बोरा के मुख्य राहत मिस्र की गुप्तचर संस्था है, जैसे कि भारत का गुप्तचर संस्था रॉ, रिसर्च एनालिसिस विंग,
और पाकिस्तान का ISI। उसी तरह यानी मिस्र का गुप्तचर का क्या नाम है संस्था का, तो मुखबरात। ठीक। 13वां देखते हैं कि नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, यानी ये दोनों जो नदियाँ बहती वो पश्चिम की, ये भारत है तो इसका ईस्ट वेस्ट यानी नॉर्थ साउथ। तो इधर की नर्मदा ताप्ती जो है वेस्ट की तरफ यानी अरब की खाड़ी में गिरती है, इधर बहने पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने। ठीक। ये था क्वेश्चन। तो हर एक सेट में जो लगभग टॉप 15 क्वेश्चन के आसपास रहेगा, या तो उससे थोड़ा ज़्यादा या फिर थोड़ा कम, यानी टॉप 15 क्वेश्चन हर एक सेट में रहेगा और आपको पढ़ने मात्र 2 से 3 मिनट लगेगा। ठीक। अगर आपको लग रहा है कि हम मतलब पूरा मतलब कि धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं वीडियो को। चलिए वीडियो के सब करते फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ, तब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहो, देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्र हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।